हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिस्ट्री में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बेसिक यूनिट है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूले बनाने में या फिर रिएक्शंस करने में इसका बहुत उपयोग आता है। इसे करने के लिए हमें क्या करना होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था या इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हमारा ये परमाणु है, ये क्या है? नाभिक, न्यूक्लियस प्लस यहाँ पर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इन कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम सेल या ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ये जो कक्षाएं हैं, ऑर्बिटल सेल्स हैं, इनके नाम होते हैं जैसे के, एल, एम, आगे ले सकते हैं। 7 तक हैं हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं, सेल। कितने हैं? 7। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पर अभी तक 7 सेल तक ही एलिमेंट पाए गए। पहला बोलते हैं कोष, जिसे बोलते हैं हम सेल या फिर ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। सेल कितने होते हैं हमारे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिन्हें हम के, एल, एम, एन, ओ, क्यू से दिखा सकते हैं। अब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 इस ले सकते हैं। जैसे 2, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 × 1, 2। इसका मतलब पहला जो सेल है कोष, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। इसी प्रकार से आगे कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 × 9 = 18, तो इसमें 18 आ सकते हैं। इसी प्रकार से आगे 4 का स्क्वायर और डॉट इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। 32, 72, 98 इस प्रकार से आते हैं। ये तो हो गए हमारे कोष। इसके बाद है एक होता है उपकोष। उपकोष, जिन्हें हम बोल सकते हैं सब सेल्स या सब ऑर्बिटल्स। ये जो होते हैं हमारे S, P, D, F के रूप में होते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कोष में इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से आते हैं, ऐसे ही S, P, D, F में भी अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इनका एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। जैसे S के पास इस प्रकार से, P के पास, D के पास,
और F के पास 7। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। तो सबसे पहले हाफ एरो से ऊपर की साइड को इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसी प्रकार से P में पहले 1 2 3 ऐसे भरेंगे, फिर रिपीट करेंगे 4 5 6। इसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। अब इसके बाद है SPD हो गए। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम क्या 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 याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का आवर्त याद रख सकते हैं, वर्ग किस ग्रुप का है उसे याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर 80% हम मेटल नॉन मेटल बता सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयनन एनर्जी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमारे कुछ रूल हैं, जैसे सेल्स KLM, जो हमारा बाहर वाला सेल आउटर मोस्ट सेल होगा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। या फिर 8 तक कब आएगी? तब पीछे वाला इलेक्ट्रॉन फिल मतलब पूर्ण रूप से भरा हो, फुल फिल्ड हो। और आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा तभी आ सकते हैं जब पीछे वाला प्रीसीडिंग सेल फुल फिल हो। अगर पीछे वाला सेल जैसे कि M में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तभी आ सकते हैं जब L प्रीसीडिंग सेल पीछे वाला ये फुल फिल हो, तो इसमें आगे 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या फिर इसमें 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तभी आ सकते हैं जब ये पीछे वाला फुल फिल हो। इस प्रकार से कुछ रूल हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक अफवाह रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसे भरते हैं। जैसे हमारे कोर्स हैं K L M N, इस प्रकार से। तो K के पास जो कोर्स होंगे वो S SP SP D और SP D F। प्रत्येक सेल S से स्टार्ट होगा, पहले में S आएगा, सब इसमें SP आएगा, फिर S से स्टार्ट होगा SPD, फिर S से स्टार्ट होगा SPDF। इस प्रकार से हम लिखा सकते हैं। अब SPDF में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरने हैं उसके लिए एक अफवाह रूल है, उसे देखते हैं, समझा देते हैं। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ये क्या है S, ये P, ये D और ये F। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? S में जाएगा। S के बाद
ऐसे मुड़ेगा, फिर उसके बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद फिर मुड़ेगा, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये कौन सा रूल है? ऑफ-बाहु रूल। ऑफ-बाहु रूल, ऑफ-बाहु रूल के अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉनों को सब सेल में भरते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पता कर सकते हैं? देखो जैसे आवर्त होते हैं ऐसे, और वर्ग ऐसे होते हैं। कॉलम वाइज तो वर्ग होते हैं जिन्हें ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी हमारे रो वाइज आवर्त जिन्हें पीरियड बोलते हैं। पीरियड कह सकते हैं। इसका पता कर सकते हैं, वर्ग पता कर सकते हैं, ग्रुप, संयोजकता निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, जिसे वैलेंसी बोलते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी पता इससे चल जाएगा संयोजकता से। देखो कुछ परसेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम धातु, मेटल बता सकते हैं +1 और +2 के आधार पर। धातु बता सकते हैं, नॉन मेटल। हालांकि अलग टॉपिक है, इन्हें अलग से पढ़ाएंगे आने वाले वीडियो में डिटेल में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इनकी थोड़ी जानकारी मिल जाती है, उसको हम बताएंगे। फिर नेक्स्ट है आयनन विभाग। एनर्जी, विद्युत, विद्युत ऋणात्मकता। अगला है आकार या त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, या एटॉमिक साइज। इतनी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, या फिर और भी चीज़ें हैं, अगर डिटेल में आए तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो बता सकते हैं हम। जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा कैसे कैसे इनको हम पता कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में बता देता हूँ, Na है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सबसे पहले किस में करेंगे? कोष में तोड़ते हैं। कोष में किस प्रकार से तोड़ेंगे? 2, 8, 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास?
11 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले 2, फिर 8, कितने हो गए 8 और 2 10, कितने बचे 1 बचा। तो नेक्स्ट कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, लेकिन 1 है तो 1 में तोड़ देंगे। अगर यहाँ पर 10 8 से ज़्यादा होते तो इसको फिर अगले कोस में तोड़ते, या तो 8 इंटू 2 करके। 2 यहाँ पर जो कोस आता है 2 वाला, उसको 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब मिलेंगे तब तक ये पूरे 18 नहीं हो जाएंगे। आगे आएगा जैसे 25 है 26 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें ये कंडीशन आएगी। तो देखो सोडियम है, सोडियम का हमें क्या पता करना है, आवर्त पता करना है। तो आवर्त के लिए ये जो कोष होते हैं, कितने कोष हैं 3, तो तीसरे आवर्त का एलिमेंट है सोडियम। ग्रुप पता करना हो तो लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका क्या होता है ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप है इसका फर्स्ट। ग्रुप में कभी कभी क्या होता है, इस वाले सेल में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ना ही इसमें होते फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना है उस कंडीशन में, दोनों को ऐड करना है और -8 कर देना है, तो उसका ग्रुप निकल आएगा। और कभी कभी जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा 7 से ज़्यादा आएगा, तो 7 से ज़्यादा आने पर उसका ग्रुप हम 8 मान लेते हैं। इसके बाद आता है संयोजकता, वैलेंसी। वैलेंसी कौन सी होती है, देखो एक होता है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल अष्टक रूल। उसमें क्या होता है, लास्ट वाले कोष को या तो 0 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। अक्रिय गैस स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए से या तो 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो संयोजकता के लिए क्या करते हैं, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो इसे 0 आना पड़ेगा या फिर 8 होना पड़ेगा। तो 8 होने के लिए क्या कंडीशन है कि 7 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए जाएं, कहीं से ले लिए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे। तो क्या होगा 7 लेना 1 देना, कौन सा आसान है, लेना का मतलब कर्ज है एक तरीका से माइनस, तो 7 माइनस में लेना और 1 प्लस में दे देना। तो आसान यही है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 1 होगी। ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने +1, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जब लेगा तो माइनस में लेंगे, जब देगा इलेक्ट्रॉन तो प्लस में लेनी है वैल्यू। प्लस में आ गया। अब आता है मेटल, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो +1 या +2 के आधार पर हम बता सकते हैं जो धातु हैं वो धातु होती हैं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर कर धन आयन बनाने की क्षमता रखती हैं, प्लस आयन बनाने की क्षमता रखती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं धातु। अधातु में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉनों को लेना, माइनस में वैलेंसी आएगी। जैसे क्लोरीन है 2 8 7, अब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7 हैं, तो इसे 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो कौन सा आसान है 1 इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या होगा इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी -1, ऑक्सीडेशन नंबर -1 और वैलेंसी तो 1 ही मानी जाएगी। किस में आएगा ये माइनस में है, तो ये हमारा क्लोरीन किस में आता है अधातु में। जैसे ऑक्सीजन है वो भी अधातु में आएगा, उसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, तो हम इसको ऐसे ही पता कर सकते हैं। आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन एटॉम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब सीधी सी बात है, पीछे वाले तो फुलफिल है, इनमें से तो नहीं निकलेगा। बाहर आउटर जो मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उसे हम क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आता है इसका आयनन विभव। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसने निकाला था और क्लोरीन क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें देना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन, इतना आसान तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डाल दिया आसानी से और निकाल लिया, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नाभिक पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है
वो आपस में एक दूसरे को खींचता है, ना ही निकलने देता, ना ही किसी को आने देता दूसरे इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी एनर्जी लगेगी, हम उसे क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। परमाणु आकार या त्रिज्या। अब देखो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी हमारी, तो आकार क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा, रेडियस भी बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ जो इनका साइज है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, या कुछ बच्चे क्या होता है रट्टा मारते हैं, याद नहीं होती। मेरा एक तरीका है, रफ तरीका, उस पर करते हैं, उससे क्या है आसानी हो जाती है इलेक्ट्रॉन करने में। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, पहले तो हमें कोर्स में तोड़ना है, KLMNO, इस प्रकार से। कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक आ जाएगा। अब इसे हमें फिल करना है, जब पेपर में दिखाना हो तो फिर SPDF में दिखा देना काफ़ी जगह। अब जैसे पहला कोर्स के लिए आ गया, तो पहला कोर्स S से स्टार्ट होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, S के पास 2 आ सकते हैं, लेकिन एक ही है तो एक ही दे देंगे। इसी प्रकार से हीलियम है, हीलियम को भी तोड़ेंगे 2, तो 1s2। फिर है लिथियम 2 1, तो 1 पहले कोर्स के लिए, S 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा, दूसरा कोर्स स्टार्ट हो गया सेल, 2s, S से स्टार्ट होगा दूसरा भी, तीसरा भी S से स्टार्ट होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब देखो यहाँ पर प्लस लास्ट में, वर्ग कौन सा है, पहला है, आवर्त कौन सा है, दूसरा है। क्या है ये, प्लस वैलेंसी त्याग है एक इलेक्ट्रॉन को, तो क्या आएगा, धातु, मेटल बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ सकता है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। 4 पर है हमारा बेरिलियम 2 2, तो 1s2 2s2। 5 पर है बोरॉन 1 2, 3, ऐसे कर सकते हैं 1s2 2s2। अब देखो S के पास इलेक्ट्रॉन फुल हो गए। अब इसके बाद S के साथ क्या आता है, 2p। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। 6 पर है कार्बन 1s2 2s2 2p2 2, 4। अब देखो यहाँ पर कार्बन में क्या है, एक वैलेंसी निकालने में दिक्कत आएगी। ये कितना है, 4 है, 4 है। अब या तो इसे 0 होना है या फिर 8 होना है। तो 0 होने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होंगे। तो बराबर बात आ रही है, तो दे दो या ले लो। तो क्या करते हैं इसको, इसकी जो वैलेंसी होती है वो +-4 में लेते हैं। जैसे देखा होगा कोई भी CH4 या फिर CO2, CH4 में हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, +1। तो हाइड्रोजन की +1 है, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी भी 4 होनी चाहिए, तभी यौगिक बनेगा हमारा। बराबर वैलेंसी हो तभी यौगिक बनाते हैं CH4। तो कार्बन की जो वैलेंसी होगी यहाँ पर -4 होगी, यहाँ पर +1 होगी हाइड्रोजन की। तो 4 प्लस हो गया, -4 से कट के 0 हो जाएगा, तो हमारा यौगिक बन जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की होती है -2। तो -2 और 2 कितना होगा, -4, और यहाँ पर +4 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कार्बन की वैलेंसी प्लस और माइनस में दोनों में लेते हैं। देखो फॉर्मूले यौगिक कब बनते हैं, जब वैलेंसी दोनों की बिल्कुल कट जाए, 0 हो जाए। जैसे NaCl है, Cl की नेगेटिव होती है, इसकी प्लस होती है, दोनों को कट के 0 हो गई, तो ये हमारा NaCl बन गया, फॉर्मूला बन गया। अगर वैलेंसी पूरी नहीं होती है, उस पर चार्ज आता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, आयन यौगिक होते हैं, कंपाउंड। नेक्स्ट है 7 पर नाइट्रोजन 5,
1s2 2s2 2p 3। अब देखो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, इस पर कितने थे 3, इस पर 2, इस पर 1। जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में आते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी पूरी करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें हम क्या कहते हैं, बॉन्ड भी बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर एक बॉन्ड होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंसी है इसकी। लिथियम, लिथियम पर देखो कितना है, इसकी भी एक वैलेंसी, एक बॉन्ड बनाता है। अब जैसे कार्बन था, कार्बन पर कितनी वैलेंसी ±4, तो कार्बन पर कितने बॉन्ड बनते हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन लगा देते हैं CH4 का, ये क्या है स्ट्रक्चर है कार्बन वो CH4 का। तो देखो हाइड्रोजन का एक कितना बॉन्ड है 1, इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है 1 2 3 4। ऐसे ही नाइट्रोजन ऐसे लेते हैं, तो नाइट्रोजन पर देखो 5 है इलेक्ट्रॉन, तो इसे 8 होने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो इस पर बॉन्ड भी कितने बनते हैं 3 बनते हैं, H H H। ऐसे हम बॉन्ड का भी पता कर सकते हैं। इसके बाद है 8 पर ऑक्सीजन, तो 2 6 1s2। अब देखो 6 है, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी 2 की जरूरत पड़ेगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 2 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2, 2s2 और 2p4। इसी प्रकार से 9f, देखो फ्लोरीन है 9 पर, 10 पर नियोन है, 11 पर सोडियम है, 12 पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आगे इसी प्रकार से कर सकते हैं, करके देखना, प्रैक्टिस में नहीं होते हैं तो मैं बता दूंगा, पूछ लेना। मैं सीधा पोटेशियम को बताता हूँ, रेट 20। तो कितना आएगा देखो, सबसे पहले तो रफ में तोड़ लो इसे, 2 8 और 8। अगर देखो इलेक्ट्रॉन कम है तो दोबारा से भी हम 8 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 18 नहीं हो पा रहे, 2 और 8 10 हो गए, कितने हैं 19, 9 आ रहा है, 9 में नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब 8 × 1 में तोड़ सकते हैं। लेकिन ये क्या है हमारा रफ तरीका है, इसे पेपर में नहीं दिखाना, पेपर में ऐसे दिखाना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है लास्ट में, लेकिन पीछे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कितने कोष आ रहे हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब हमारा ये जो SPDF है 4 कोष तक जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, वो अभी इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, 3s 3p 3d 4s 4p, ऐसे डॉट डॉट ले लेंगे। तो अब देखो 4 लास्ट तक जा रहा है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो पूरा भर जाएगा। इसमें कितने 8, तो 2 इसको 6 इसको, पूरे हो गए इसके। पहला कोष K L, तीसरा कोष M। ऑफ बाहु रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या आता है, S में तो आएंगे इलेक्ट्रॉन 3s में, 3s के बाद 3p में आएंगे, ये भी फुल हो जाएगा। 3p के बाद कहाँ आ रहे हैं 4s में, 4s में आ रहे हैं, तो 3d में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हम, तब तक इसमें नहीं भर जाते। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे। अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी इसे दिया जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 हो सकते हैं अधिकतम। इसमें 2 से ज़्यादा तभी बढ़ेंगे तब जब तक इसके डी के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाएंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा इसको हम 0 दिखा सकते हैं। अब 0 वाली टर्म को मिटा भी सकते हैं, दिखाओ पेपर में या मत दिखाओ, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ऐसी 20 का 2 8 8 2 आ जाएगा। 21 का करना हो तो 2 8। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो चुके हैं, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो प्रीसीडिंग सेल जो पीछे वाली कक्षा होगी उसमें भरे जाएंगे, तो इसमें 9 आ जाएगा। जैसे 21 पर हमारा स्केडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6,
ये हो गया और 3d और 4s2 डी में अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी प्रकार से डी में बढ़ते रहेंगे, लेकिन इस क्रम में बढ़ने के साथ साथ कुछ हमारे एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद जिन्हें बोलते हैं। जैसे हमारा 24 पर क्रोमियम है। क्रोमियम के लिए क्या करते हैं, 2 8 और देखो 2 कितने हो गए, 10 2 12 आना चाहिए। जैसे हमारा रूल था उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन में यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1s2 पहला हो गया, दूसरे में 2s2 2p6, तीसरा 3s2 3p6 3d4 और 4s2 ऐसा आना चाहिए जो हमारे रूल है। लेकिन सभी पे हमारा रूल फॉलो होगा, लेकिन क्रोमियम में जैसे 29 पर कॉपर है उस पर भी नहीं होगा। तो कुछ एक्सेप्शन है जिन पर ये रूल नहीं लग पाएगा। तो इस पर क्या करते हैं, देखो इसका ऑर्बिटल इसका तो ऑर्बिटल फुल है, लेकिन इसका ऑर्बिटल फुल नहीं है। जैसे डी के पास कितने ऑर्बिटल्स दिखा सकते हैं, 1 2 3 4, तो 3d कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अब नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, कोई भी एलिमेंट अपने ऑर्बिटल को या तो हाफ फिल्ड करेगा या फुल फिल्ड करेगा। तो हाफ फिल्ड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, क्योंकि हाफ फिल्ड हो जाएगी इसकी जो जितने भी ऑर्बिटल हैं 500। या फिर फुल फिल्ड करने के लिए, फुल फिल्ड का होगा 29 में कॉपर के लिए फुल फिल्ड करना होगा, उसमें भी यही कंडीशन बनेगी। तो इसमें क्या होगा, जो 4s है उससे ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये हमारा एक्सेप्शन। बाकी के सभी चीज़ें ये सेम रूल चलेगा, इसमें क्या एक्सेप्शन बना लेगा। इसी प्रकार से आगे कर सकते हैं। Fe है 26 2 8 2 आएगा लास्ट में, कितना बचा 8 12 26 हो गया। अब देखो इसमें भी भर लेंगे ऐसे SPDF में 26। अगर हमारा Fe प्लस आयन या +2 आयन आए तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें, जो 26 है उसमें से प्लस आयन कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है ये, तो इसमें से -2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। कितना बचा 24। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करना है हमें वो 24 का करना है। या फिर Cl नेगेटिव है तो 17 होता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है कितने का करना है, 17। तो माइनस चार्ज आ रहा है। माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो 18 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। इसी प्रकार से आगे प्रैक्टिस करके देखना, बुक में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं उनमें से करना। ये रूल लगाना बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।